बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। एक्सप्रेस स्पोर्ट्स पेज में मिर्ज़ा इकबाल बेग एक्सप्रेस न्यूज़ के नाज़रीन को खुश आमदीद कहता है। वो जो किसी ने कहा है ना कि खुद आप अपने दाम में सयाद आ गया, और आज यही कुछ पाकिस्तानी बैट्समैनों को देखने को मिला कि मुल्तान क्रिकेट स्टेडियम की टर्निंग विकेट पर जहां वेस्टइंडीज़ की टीम 38 रन पे 7 विकेटें गंवा चुकी थी, फिर उसके बाद 163 रन बनाने में कामयाब हुई और पाकिस्तान की मजबूत बैटिंग लाइनअप रेत की दीवार साबित हुई और 154 रन पर आज पाकिस्तानी टीम ढेर हो गई अपनी पहली इनिंग्स में। इस तरह वेस्टइंडीज़ ने एक नफसियाती बरतरी हासिल की कि वेस्टइंडीज़ को 9 रन की सबकत हासिल हो गई है पहली इनिंग्स में। आज भी स्पिनर्स ने डोमिनेट किया इस टेस्ट मैच में। आज पाकिस्तान ने जो है वो 30 साला काशिफ अली को, जिनका ताल्लुक रावलपिंडी से, उन्हें टेस्ट कैप दी। काशिफ अली फर्स्ट क्लास क्रिकेट खेल चुके हैं, 101 विकेटें ले चुके हैं और फिर जो शाहीन्स की जानिब से जो मैच हुआ था उसमें उन्होंने अच्छी बॉलिंग का मुजाहरा किया था। तो आज खुर्रम शहजाद को एक मैच खिलाकर, एक ओवर कराकर, एक मैच खिलाकर उन्हें टाटा बाय बाय कह दिया गया। बहुत सारी चीज़ें जिन पर डिस्कस करेंगे। ये टेस्ट मैच कहाँ जा रहा है। आज पूरे दिन के खेल में 217 रन स्कोर हुए और 20 विकेटें गिरी। टेस्ट मैच में 20 विकेटों का गिरना एक बड़ी बात है, इस पर हम बात करेंगे। और हमारे साथ स्टूडियोज़ में मौजूद हैं पाकिस्तान के फॉर्मर टेस्ट ओपनर, फॉर्मर सेलेक्टर, पाकिस्तान के मशहूर मोहम्मद बिरादरान के ख़ानदान से ताल्लुक़ रखने वाले शोएब मोहम्मद, जिनके वालिद हनीफ मोहम्मद ने एक चिराग से कई चिराग रोशन किए। शोएब मोहम्मद का बड़ा तजुर्बा है, 40 से ज़ायद टेस्ट मैचेस खेल चुके हैं, डबल सेंचुरी बना चुके हैं और टेस्ट मैच के हवाले से इनसे ज़्यादा बेहतर अंदाज से कौन डिस्क्राइब कर सकता है। कैसे देखते हैं 154 पे आउट होना। पिछले टेस्ट मैच में भी पाकिस्तान तकरीबन 150 कुछ पे आउट हो गई और 2-3 बैट्समैन रन कर रहे हैं और वो भी सिर्फ अब लगता है अपनी बारी लेकर आउट हो जाते हैं। 49 किए रिजवान ने, 30 से ज़्यादा किए सऊद शकील ने और कोई चला ही नहीं। बिल्कुल, जिस तरह इकबाल भाई ये पिच है, इसके अंदर हर बॉल नहीं एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कोई टर्न कर रहा है या बाउंस उसका, सर्टेन बॉल ज़रूर हो रही है, लो बाउंस भी रहा है कुछ बॉलों पे, वरना उनकी टीम के भी प्लेयर जो आउट हुए हैं वो ज़्यादातर तकरीबन सीधी बॉलों के ऊपर आउट हुए हैं या कोई ड्रास्टिक ऐसा कोई स्क्वायर टर्नर बॉल के ऊपर आउट नहीं हुआ कि यहाँ खेले और बॉल यहाँ आ गई और वो स्टंप हो गए और इस तरह। अभी फर्स्ट डे का विकेट था, उस लिहाज से मेंटली दे वर प्रिपेयर्ड के पता नहीं क्या हो जाएगा, इज गोना प्ले हैवक और व्हाट, और उस तरह वो क्रॉस बैटेड शॉट उन्होंने भी गलती की। पाकिस्तानी बैट्समैन जिस तरह बाबर आजम ने रूम दे के उसको गेंद को कट करना चाह रहे थे, मेरे ख्याल वो रॉन्ग डिसीजन था कमिंग फ्रॉम टॉप ग्रेट बैट्समैन। और फिर जिस तरह रिजवान पहले से सोच के निकले, वो बिल्कुल फ्लाइटेड डिलीवरी उसके ऊपर रिसीव हो गए। इस तरह लेट ऑर्डर उनके मोटाए जो हैं उन्होंने 55 रन किए, हमारे नहीं कर सके। जिस तरह बाबर जुल्फिकार बाबर जो हैं वो कौन से लेफ्ट आर्म जो बोल्ड हो गए, सॉरी अबरार ने क्रॉस बैटेड शॉट खेल के बोल्ड हो गए, तो अपनी विकेट भी थ्रो की हैं। तो इसका मतलब यह है कि मेंटली दे वर नॉट प्रिपेयर्ड फॉर टू प्ले अ लॉन्गर इनिंग। बस थोड़ा सी देर के लिए आएंगे और उसमें जितने मैक्सिमम रन हो जाए उस तरह से पाकिस्तान का डिस्प्ले रहा। जिस तरह बाबर को भी आपने देखा आउट होते हुए अभी स्क्रीन पे। तो बात यही है कि इसमें पाकिस्तान अच्छा पुटअप शो कर सकता था। जिस तरह उनको 30 ऑड रन में 7 विकेटें आउट करने के बाद 163 करा देना, वहां पाकिस्तान देखिए वेस्टइंडीज का जब भी चांस था, कल भी एक मैं इंटरव्यू में बात कर रहा था कि पहले बैटिंग अगर वेस्टइंडीज करता है और वो एक जो भी रीजनेबल पुटअप टोटल करेगा तो पाकिस्तान को उसके अंदर स्ट्रगल, इसे कि अभी पाकिस्तान ने प्रेशर का म्यूजिक फेस अभी तक नहीं किया है। तो ये फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ कि 163 तो कर रहा था जो कि लो टोटल है, लेकिन वो देख रहा था कि ये 60 रन में सब टीम आउट हो जाएगी, 37 फॉर 7 और 163 का। तो वो मेंटल ब्लॉकेट जो था वो डेफिनेटली। और शोएब आखिरी विकेट पर उन्होंने 68 रन बनाए, 95 फॉर 9 थे वो। आखिरी विकेट पर उन्होंने 68 रन स्कोर किए, जिससे आप अंदाजा लगा सकते हैं बिल्कुल वेस्ट इंडीज ने। तो देखे, तो इसलिए मेरा कहना मतलब है कि वो मेंटली के ये कम रन के अंदर जो आउट होने वाले थे, इन्होंने इतना ये कर दिया, अब हम कैसे इसको कोप करेंगे। तो ये अगर आप इस विकेटें देखें कि किस तरीके से पाकिस्तानी बैट्समैन आउट हुए और वेस्ट इंडीज ने किस तरीके से डोमिनेट किया, क्या कहेंगे? ये रन आउट हुए जी जी, ये कौन ये रन आउट थे? ये
अब ये हुरैरा जिस तरह एलबीडब्ल्यू हुए, लेग बिफोर, ये बाबर कट करने गए थे, आगे की बॉल थी और थोड़ी सी नीचे, लेकिन उन्होंने रूम देख के पहले से कट खेलने के लिए देखे, पूरी तीनों विकेटें नजर आ रही थी। ऐसा शुरू में अभी जाके थोड़ा सेट होना चाहिए था उनको, फिर खेलते तो जरा ज्यादा अच्छा लगता। कैच भी अच्छा लिया, देखें ये अच्छा कैच और बैट एंड पैड। ये वन ऑफ दोज डेज होता है कि ये कभी बैट एंड पैड हो जाता है, बाद दफा आप बच जाते हैं। ये भी सलमान आगा कट गली की तरफ ये प्लेस करना चाह रहे थे, इसलिए उन्होंने स्लैंटेड बैट के साथ ये खेले, गेंद आगे था। नॉर्मल डिलीवरी मैं नहीं समझता कि ये पिच की वजह से आउट हुए, वो अपनी गलती थी इनकी अपनी गलती थी। लेकिन शोएब सलमान अली आगा इतने अरसे से खेल रहे हैं, कामरान गुलाम ने जब डेब्यू किया, डेब्यू पे सेंचुरी की, उसके बाद क्या किया? तो क्या इन लोगों को, मतलब हमारे प्लेयर्स पाकिस्तानी टीम में आते हैं और उसके बाद रिलैक्स नहीं हो जाते कि अब तो हम पक्के हो गए? नेचुरली उनको इस तरह सा एटमॉस्फेयर उनको मिलता होगा, उनको कॉन्फिडेंस भी इस तरह दिया जाता होगा, फिर ग्रुप प्लेयरों का ग्रुप में भी होते हैं बाज प्लेयर कि उनका कॉन्फिडेंस लेवल उस तरह से हो जाता है कि वो आके इस तरह के शॉट, जैसे रिजवान, बाबर, सलमान अली आगा, इनकी बड़ी दोस्ती है। जी हाँ बिल्कुल, बहुत सी दफ़ा देखने में ये आया कि बाद दफ़ा एक सलमान की भी शायद जगह नहीं बन रही थी, लेकिन ये कि उनको खिलाया गया। खैर ही हैड प्रोड्यूस्ड वेल एट द सेम टाइम, काफ़ी मैचों में ही हैज बाउंस बैक, इज वन वेपनरी ऑफ पाकिस्तान कि जो एवरी नाउ एंड देन कुछ ना कुछ कर जाते हैं, और आइदर बॉलिंग बैटिंग में भी उन्होंने रीजनेबल स्कोर बाद, लेकिन गुज़िश्ता 5-6 इनिंग्स से वो इतने इफेक्टिव नहीं साबित हुए। जी उसके लिए, इसलिए कि ये उस तरह के टॉप क्लास बैट्समैन हैं नहीं, लेकिन उन्होंने इन अ वे कि उन्होंने इम्पैक्ट अपनी जगह क्रिएट कर ली हुई है। लेकिन जिस तरह उन्होंने स्कोर किए, अच्छे अच्छे स्कोर भी किए, लेकिन वहां से वापस नीचे आ जाना ना, वो गलत बात है। अच्छा जो बैट्समैन होता है, जैसे स्मिथ की मिसाल आप ले, 7-8 नंबर पे बैटिंग करते थे, और कहा विद इन नो टाइम देखें दुनिया के वो एज अ लेग स्पिनर आए थे, वही मैं बता रहा हूं, ऑस्ट्रेलियन टीम में, और फिर उसके बाद वो दुनिया के टॉप के बैट्समैनों में शामिल हो गए। बिल्कुल, तो ये अबरार का जैसे आपने शॉट देखा, तो इररिस्पॉन्सिबिलिटी भी थोड़ी सी शो हमारे बैट्समैनों ने की, जिसकी वजह से ये इस तरह एक लो स्कोर के ऊपर पाकिस्तान को यहाँ लीड लंबी लेनी चाहिए थी, या रीजनेबल लेनी चाहिए थी। मुश्किल जरूर विकेट था, इतना नहीं था जिस तरह डिस्प्ले या स्कोर कार्ड के ऊपर पाकिस्तान का टोटल नजर आ रहा है। हाँ, तो फिर ये इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं लैग कर रहे थे ना हम, या तो हमें एतमाद की कमी थी, या फिर ये कि हम पिच के चक्कर में आ गए, डबल माइंड हो गए, क्या कहेंगे आप? पिच के ऊपर बेसिकली ज्यादा ये खेल, पिच से इतना एक्सट्रैक्शन ऑफ टर्न नहीं था जितना मेंटली दे वर एक्सपेक्टिंग और अस्यूम्ड कहना चाहिए कि उन्होंने प्री कंसीव माइंड से सोच लिया कि जी अब तो ये बहुत स्क्वायर टर्न होगा, मैं इस तरह का नॉर्मल डिलीवरी पे क्रॉस बैटेड शॉट खेल लूं, कट खेल लूं आगे की बॉल को। गेंद ज्यादातर जो आउट हुए वो टर्न होकर नहीं आउट हुए, अपनी गलतियों से अगेन सीधी बॉल ज्यादातर रही, बाबर की सीधी रही है, सलमान आगा की भी। लेकिन शोएब सलमान आगा की अगर आप बात करें, आप कह रहे थे ना, अगर मैं उनके स्टैट्स पे नजर डालूं तो रावलपिंडी टेस्ट में उन्होंने इंग्लैंड के खिलाफ 1 रन बनाया, उसके बाद 18, 1, 19, 48, 2, 14, 9, तो कोई 50 नहीं है उनका। जी हाँ, 7-8 इनिंग्स हो गई हैं उनकी। जी हाँ बिल्कुल, ये एक्सपेक्टेशन उनसे ज्यादा, इसलिए कि उन्होंने परफॉर्मेंसेस कुछ ऐसी दी जिससे उनकी तरफ से एक्सपेक्टेशन बढ़ गई। 8 इनिंग्स में एक 50 नहीं है उनका। हाँ, इसलिए कि लॉन्गर वर्जन ऑफ द गेम में, शॉर्टर फॉर्मेट में वो अच्छे कुछ 50 करते हुए नजर भी आए, लेकिन ये थोड़ा लॉन्गर वर्जन में यू हैव टू प्ले इट अकॉर्डिंगली, बॉल की मेरिट के ऊपर खेलना पड़ता है, टाइम गुजारना पड़ता है सेंटर स्टेज के ऊपर, सिर्फ ऐसे 2 शॉट खेल के आप कोई बड़ा स्कोर नहीं। तो वो चीजें मेंटली थोड़ा सा इनको और सिखाने की जरूरत है हमारे प्लेयरों को। इस तरह की टर्निंग पिचेस के ऊपर मैच तो करा दिया गया है, लेकिन उसके लिए प्रैक्टिस भी होना चाहिए, मेंटली हमारे प्लेयर प्रिपेयर भी होने चाहिए। हमारे बॉलर तो अच्छे हैं, साजिद और नोमान, लेकिन और इवन अबरार, लेकिन बात यही है कि हमारे बैट्समैनों को भी उसको कोप करने का ट्रिक्स ऑफ द ट्रेड
आनी चाहिए। सही। अभी देवर बेसिकली मेंटली दे वर नॉट देयर। नॉट, इस पर हम मजीद बात करेंगे। पाकिस्तान के फॉर्मर टेस्ट ओपनर, फॉर्मर सेलेक्टर शुएब मोहम्मद हमारे साथ मौजूद हैं। पाकिस्तान की बैटिंग को किसकी नज़र लग गई, और वेस्ट इंडीज़ की टीम जिसमें कोई इतना मशहूर बॉलर नहीं है कि इनको बिल्कुल ही वो साइड लाइन कर दे, लेकिन उसके बावजूद जिस तरीके से वॉरिकैन ने बॉलिंग की पिछले टेस्ट में, आज भी उन्होंने 4 विकेटें ली। मोटी जो है वो क्या ज़बरदस्त बॉलिंग कर रहे हैं, तो और फिर उसके अलावा उनका साथ भी दे रहे हैं बॉलर किमार रोश ने भी अच्छी बॉलिंग की। इस पर मजीद बात करेंगे, एक ब्रेक ले रहे हैं और ब्रेक के बाद शुएब मोहम्मद के साथ दोबारा आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। आप देख रहे हैं एक्सप्रेस स्पोर्ट्स पेज और मेरे साथ मौजूद है पाकिस्तान के फॉर्मर टेस्ट ओपनर, फॉर्मर टेस्ट क्रिकेटर शुएब मोहम्मद, जिनसे हम बात कर रहे हैं। आज पाकिस्तान वेस्ट इंडीज़ की पहली इनिंग्स के स्कोर 163 रन के जवाब में अपनी पहली इनिंग्स में 154 रन बनाकर आउट हुआ और 9 रन की लीड ली वेस्ट इंडीज़ ने। शुएब, वेस्ट इंडीज़ की टीम पर अगर आप नज़र डालें तो आप देखें कि अब वो जो काली आंधी 80 के अशरे में होती थी वो अब नज़र नहीं आ रहे, और उनके बेशतर क्रिकेटर्स जो हैं वो बजाय इसके रेड बॉल क्रिकेट खेलें, वो लीग क्रिकेट के चक्कर में क्रिकेट को छोड़कर जा रहे हैं। ये क्या बात है? दुनिया में आजकल इकबाल भाई जिस तरह लीग क्रिकेट इतनी ज्यादा हो रही है और बहुत लुक्रेटिव अमाउंट उनको पे की जाती है, तो उसकी वजह से ज्यादातर प्लेयर अपना सॉर्ट ऑफ फ्यूचर भी देख रहे होते हैं। और उसके अंदर एक और चीज है कि वहां सिर्फ चार ओवर की स्ट्रेंथ आपकी लगनी है, यहाँ आपको 5 दफा पूरा दिन या 2 दिन भी बॉलिंग करनी पड़ जाती है। हाँ। तो एक वो फिटनेस इशू जो है, एस्पेक्ट जो है कहना चाहिए, वो बहुत ज़्यादा मैटर करता है। जैसे कि वनडे भी हैं, टेस्ट मैचेस भी हैं, फिर T20 और फिर लीग क्रिकेट। हाँ। तो फिटनेस लेवल आपका मेंटली भी आपको प्रिपेयर होना पड़ता है एंड देन येट फिजिकली आल्सो। तो वो चीज़ की वजह से हमारे जो दुनिया में अच्छे जो प्लेयर्स हैं बहुत से, वो सब जा रहे हैं, रिटायरमेंट ले रहे हैं या कुछ और, वो शॉर्टर वर्जन की तरफ ज़्यादातर लोग इंक्लाइंड है। शुएब मोहम्मद तो हमारे साथ मौजूद है इस वक्त। टेलीफोन लाइन पर हमें ज्वाइन किया सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट अब्दुल माजिद भट्टी ने, जिनका बड़ा वसी तजुर्बा है स्पोर्ट्स जर्नलिज्म का। इनसे बात करते हैं और इनसे पूछते हैं कि आखिर कब होगा पाकिस्तानी क्रिकेट टीम का ऐलान चैंपियंस ट्रॉफी के लिए। अस्सलाम वालेकुम अब्दुल माजिद भट्टी साहब। जी वालेकुम अस्सलाम इकबाल साहब, और शुएब मोहम्मद को भी मेरा सलाम। आपकी आवाज़ थोड़ी स्लो है, थोड़ी आवाज़ तेज कीजिएगा शम्स। जी जी जी। अच्छा भट्टी साहब, ये बताइए कि 7 टीमों ने अपनी ऐलान कर दिया है स्क्वाड का। पाकिस्तान ने पिछली दफ़ा भी यही हो रहा था, T20 वर्ल्ड कप जो अमेरिका में हुआ, या उससे पहले जो 2023 का वर्ल्ड कप हुआ भारत में 50 ओवर्स का। हमेशा हम ताख़ीर क्यों करते हैं? कब तक मुतवक्के है आपकी नज़र में? आपके पास ज़्यादा खबरें होती हैं, टीम का ऐलान कब तक मुतवक्के है? देखिए, जब ये इत्तला है कि चूंकि चेयरमैन साहब मोहसिन नकवी साहब अमेरिका में हैं, उनकी वापसी का इंतजार है, और थोड़ा सा पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड आखिरी वक्त तक जा रहा है कि साहिम अयूब की फिटनेस का उनको कुछ पता चल जाए। लेकिन जो PCB कह रहा है कि इस टेस्ट मैच के अख्ताम पर जो अब लाइकली कल खत्म हो जाएगा या परसों खत्म हो जाएगा, तो इस टेस्ट मैच के बाद ट्रायंगुलर सीरीज के लिए जो टीम अनाउंस होगी, मेरे ख्याल में वही 15 खिलाड़ी फिर ICC चैंपियंस ट्रॉफी में भी पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करेंगे। लेकिन साहिम अयूब बहुत, अगर हमने उसको जल्दी में लाने की कोशिश की, ऐसा ना हो कि फिर वो लंबी इंजरी से 2-4 हो जाए। आपको याद होगा 92 वर्ल्ड कप में वकास में अनफिट हो गए, कई जानवर भी नहीं थे, लेकिन पाकिस्तान ने वो वर्ल्ड कप जीत लिया। ये टीम गेम है, ये इंडिविजुअल गेम तो नहीं है। साहिम अयूब नो डाउट 2024 में उनकी बड़ी परफॉर्मेंसेज है, लेकिन अभी तो प्लास्टर कटेगा, उसके बाद रीहैब स्टार्ट होगा। चूंकि टखने की इंजरी है, शुएब मोहम्मद ज्यादा बेहतर बताएंगे कि टखने का जब प्लास्टर कटेगा उसके बाद वो वेट डालकर कितनी जल्दी खड़े हो सकेंगे, और फिर इंग्लैंड के सर्द मौसम में वो उनको रखा हुआ, मेरा ख्याल में तो वापस बुलवा लें। इंग्लैंड में रह के वो जल्दी फिट तो नहीं हो सकते, पाकिस्तान आ जाए या अपनी फैमिली के साथ रहें, या अगर PCB होटल में रखना चाहता है या नेशनल अकेडमी में रखना चाहता है। मेरा ख्याल साहिम अयूब की जो पोजीशन है, अब जो मेरी इत्तला थी वो ये थी कि पाकिस्तान की जो सिलेक्शन कमेटी है वो इस मुल्तान टेस्ट मैच में शान मसूद की परफॉर्मेंस को देख रहे थे। शान मसूद ने आज जिस तरह का शॉट खेल के आउट हुआ,
तो मेरा ख्याल है अब चांद मसूद तो जरा मुश्किल में है। फिर इमामुल हक एक और ऑप्शन है, क्योंकि कहा जा रहा है कि अब्दुल्ला शफीक भी जगह बरकरार रखने में अच्छा मुश्किलात से दो चार हो जाएंगे। खुशदिल शाह की वापसी के लिए राह हमवार की जा रही है। हालांकि अगर आप ओपनर की जगह फिर किसी ओपनर को लेकर आए ना, सही सही ट्राइड एंड टेस्टेड है, उनको लाने की बातें हो रही हैं। अच्छा, दूसरी चीज ये बताएं माजिद भट्टी साहब के जिस तरह साइम अयूब का हम इंतजार कर रहे हैं, फखर जमान की वापसी तो यकीनी है, इसके अलावा आप क्या देखते हैं मिडिल ऑर्डर में, आप क्या देखते हैं? और अब्दुल्ला शफीक का तो लोग कह रहे हैं आउट ऑफ फॉर्म है तो ही विल डेफिनेटली ड्रॉप, और उसके अलावा और कौन सा खिलाड़ी आपको बाहर होता नजर आता है? कामरान गुलाम ने रन्स तो किए, फिर उसके बाद उनकी कारकर्दगी में तसलसल नहीं है। सलमान अली आगा को देख लें, सब हमारे जो मिडिल ऑर्डर की बात करें सिवाय सऊद शकील या मोहम्मद रिजवान के, तो हमारा मिडिल ऑर्डर तो बड़ा वल्नरेबल नजर आ रहा है। आज जो मैंने उड़ती उड़ाती सुनी है कि सऊद शकील को अब सिलेक्शन कमेटी कंसीडर कर रही है, क्योंकि वो 2023 के वर्ल्ड कप में भी थे, और सऊद शकील क्योंकि कोयटा ग्लैडिएटर्स ने भी अपना कप्तान बनाया, तो मेरे ख्याल में 50 ओवर की क्रिकेट में एक पक्का मिडिल ऑर्डर बैट्समैन हमें चाहिए। कामरान गुलाम इंग्लैंड के खिलाफ सेंचुरी बनाई, फिर जिम्बाब्वे के खिलाफ उन्होंने वनडे में सेंचुरी बनाई, लेकिन अब कामरान गुलाम लग रहा है कि थोड़ा सा या तो ओवर कॉन्फिडेंट है या फिर हरीफ टीमों ने उनका बहुत ज्यादा काम कर लिया है। लेकिन मेरे ख्याल में सऊद शकील को अगर ले लेते हैं तो सऊद शकील एक बेहतर ऑप्शन है मिडिल ऑर्डर बैटिंग का। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया। अब्दुल माजिद भट्टी साहब हमारे साथ मौजूद थे, पाकिस्तान के सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट हैं। शोएब मोहम्मद हमारे साथ स्टूडियोज में मौजूद हैं। हम एक ब्रेक की तरफ बढ़े और जब ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो शोएब से डिस्कस करेंगे, ये खुद भी ओपनर रहे, कि पाकिस्तान की ओपनिंग कॉम्बिनेशन क्या होना चाहिए चैंपियंस ट्रॉफी में। एक ब्रेक के बाद दोबारा आपको ज्वाइन करेंगे। स्टे ट्यून टू एक्सप्रेस न्यूज। ब्रेक के बाद एक मरतबा फिर एक्सप्रेस स्पोर्ट्स पेज में आपको पाकिस्तान के फॉर्मर टेस्ट क्रिकेटर, फॉर्मर सेलेक्टर शोएब मोहम्मद के साथ खुश आमदीद कहते हैं। हम बात कर रहे हैं मुल्तान टेस्ट के पहले दिन की। शोएब, लेकिन जिस तरह अभी आपने पॉइंट आउट किया कि उनकी 8 विकेटें जल्दी गिर गई थी, 58 रन पे गालिबन 54, फिर 54 पे 8 विकेटें गिर गई थी, और उसके बाद उनकी आखिरी 2 विकेटें 109 रन बनाने में कामयाब हुई। तो इसका मतलब ये भी तो देखें इकबाल भाई कि आखिरी 2 जो प्लेयर हैं वो नॉन बैट्समैन है, बेसिकली बॉलर्स हैं। हाँ। और वो अगर 110 रन कर सकते हैं 109 के करीब, तो इसका मतलब फिर आप ना पिच को ब्लेम कर सकते हैं और आप अपनी स्ट्रेटजी, आपकी बॉलिंग और उसी को आप ब्लेम कर सकते हैं, और फिर अपनी बैटिंग के ऊपर एक्सक्यूज करने के लिए कि जी पिच ऐसा खेल रहा है, तो वो भी आपका अब बनता नहीं है। ये जो आप रिकॉर्ड कर चुके हैं वो, हाँ, तो ये बिल्कुल उन्होंने जो एडवांटेज जो पाकिस्तान को होम कंट्री का जो था वो उन्होंने बिल्कुल अपने हाथ से गवा दिया हुआ है। अब अगर वेस्ट इंडीज थोड़ा सा भी रीजनेबली एक अच्छा इसी तरह का टोटल कर देती है तो पाकिस्तान 170-75 करती है, तो पाकिस्तान को ये टोटल हासिल करने में काफी ज्यादा मुश्किलात होंगी, क्योंकि प्रेशर में होंगे ये साइकोलॉजिकल। और खास तौर पे पहली 2 से 3 विकेटें जो हैं पाकिस्तान की, अगर वो 125-140 कर गए, सेकेंड इनिंग की बात कर रहा हूं, तो पाकिस्तान सेल थ्रू कर सकता है। अगर विकेटें पहली फर्स्ट 3 विकेट या 2 विकेट जल्दी गिरती हैं, से अबाउट 40 ऑड रन के अंदर, फिर पाकिस्तान दे हैव टू फेस द म्यूजिक अगेन। लेकिन अब आप नुमान अली की अगर थोड़ी बॉलिंग की बात कर लें शोएब, नुमान अली माशाल्लाह 38 बरस के, और उन्होंने 34 बरस की उम्र में अपना डेब्यू किया जनवरी 2021 में। उनको 4 साल हो रहे हैं तकरीबन खेलते हुए। आज उन्होंने हैट्रिक भी की। 31 बरस के हैं साजिद खान। तो आप क्या देखते हैं इन दोनों स्पिनर्स? चले हम अपने होम ग्राउंड पर स्पिन ट्रैक बनाकर स्पिनर्स के जरिए कामयाबी तो ले सकते हैं, लेकिन क्या ये लॉन्ग लास्टिंग है? ये तवील अरसे तक खेल सकते हैं कि नहीं? देखिए इकबाल भाई, स्पिनर्स का दुनिया में ये होता है कि एक्सपीरियंस जो है ना वो बहुत कम जैसे तौसीफ है, बिल्कुल रॉ आए और ही मेड एन इम्पैक्ट ऑल ओवर द वर्ल्ड बाय थ्रू हिज बॉलिंग। लेकिन ये कि दुनिया में ज्यादातर जितने स्पिनर्स हैं, नॉन स्पिनर्स हैं, वो टाइम लेते हैं। स्वान है, विटोरी है, या दुनिया के जो भी नाम ले लें, कादिर भाई हैं, वो ये सारे सब बड़े बड़े जो नाम हैं
उनको एक टाइम ही लगता है जब इसको मास्टरी करने के लिए, सही मास्टर बनने के लिए। ये आर्ट ऐसा है कि थोड़ा टाइम के बाद आता है। अच्छा, तो बात यही है कि ये लोग इन्होंने अब कॉन्फिडेंस, एक और दूसरी बात ये है कि कॉन्फिडेंस ऐसी चीज है कि इंसान को कहां से कहां लेके चली जाती है। तो इनके साथ अभी ये दोनों चीजें अटैच्ड हैं। ये नुमान की बॉलिंग देखें शोएब के, नुमान अली ने जिस तरह से बॉलिंग की है कि अच्छा, मजे की बात है क्योंकि ये सबसे उम्र रसीदा खिलाड़ी हैं टीम के, तो इनको खिलाड़ी पापा कहकर पुकारते हैं। ये सबके पापा हैं, मैं सही बता रहा हूँ। आप करने की जरूर बुलाते होंगे, इसलिए कि ड्रेसिंग रूम का एटमॉस्फेयर मुझे अंदाजा है कि बड़ा लाइवली होता है यूजली, और एक आध किसी के ऊपर जो रिकॉर्ड जो कहते हैं लगाते वो लगाया जाता है। ये जो जिस तरह से इन्होंने हैट्रिक की, जी हाँ, बहुत आप बड़ी देखें इनकी बॉलिंग में वेरिएशन बहुत है। अगर आप नोट करें कि स्पीड कभी कम करते हैं, कभी तेज करते हैं, कभी फ्लाइट देते हैं, कभी आर्म से गेन करते हैं, इसका इनको एडवांटेज है कि नहीं है? देखिए इकबाल भाई, दुनिया में जितने भी क्लास एक्ट बॉलर हैं, ग्रिमिट्स जो ऑस्ट्रेलिया के जो थे, ही वाज मास्टर ऑफ डिसीविंग अ बैट्समैन थ्रू हिज लेग स्पिन गुगलीज और जो पेस को वेरी करना। और वही एक आर्ट ऐसा है कि जिसकी वजह से बैट्समैन जो है डिसीव होता है कि वो जैसे रिजवान जो आज आउट हुए, बिल्कुल ही 70 की स्पीड के ऊपर बिल्कुल लूज डिलीवरी उसने थ्रू द एयर फेंकी, वो निकले, जैसे निकले तो वो इतनी स्लो थी कि उसको टर्न ज्यादा मिला और वो बिल्कुल ही बैफल हो गए और मतलब जंप्ड आउट ऑफ द क्रीज और स्टंप आउट, इजी आउट हो गए। तो वेरी करना लेंथ और लाइन, लेंथ भी और लाइन को भी बाज दफा जान के आपको टांग पे के बैट्समैन एक्सपेक्ट करे कि जी इधर से लंबा टर्न हो जाएगा तो गली वगैरह फर्स्ट स्लिप के अंदर जाएगी बॉल, या यहाँ भी बैट एंड पैड होके यहाँ भी और स्पीड को भी वेरी कर रहे थे, ये भी बड़ा एक फैक्टर है। और क्रीज जो बॉक्स है, बाज दफा अंपायर के करीब से आपने गेंद करनी होती, बाज दफा दूर से, बाज दफा पॉपिंग क्रीज, बाज दफा बीच ट्रैक के। तो ये आर्ट ऑफ बॉलिंग के अंदर ये सारी चीजें आती हैं, आपको ये सीखनी पड़ती हैं और ये नेट में प्रैक्टिस मैचेस और इवन ड्यूरिंग मैचेस सीखनी पड़ती हैं और इसी तरह नाम बनता है। ठीक है, हम अपने प्रोग्राम के आखिरी ब्रेक की तरफ बढ़ रहे हैं और ब्रेक के बाद दोबारा जल्दी आपको ज्वाइन करेंगे। स्टे ट्यून टू एक्सप्रेस न्यूज। ब्रेक के बाद एक मरतबा फिर पाकिस्तान के फॉर्मर टेस्ट क्रिकेटर, फॉर्मर सेलेक्टर शोएब मोहम्मद के साथ शो में आपको खुशामदीद कहते हैं। ये आखिरी ब्रेक था और हम थोड़ी सी शोएब से बात कर लेते हैं। शोएब, कल का पहला घंटा इंपॉर्टेंट होगा क्योंकि पाकिस्तान अगर शुरू में वेस्ट इंडीज के आउट कर लेता है तो फिर ग्रिप पाकिस्तान की मजबूत होगी, वरना वेस्ट इंडीज की जिस तरह से बैटिंग है कि टॉप ऑर्डर तीनों इनिंग्स में बुरी तरीके से नाकाम हुआ है। बिल्कुल, जिस तरह उन्होंने आज शॉट सिलेक्शन जो रखी, अपनी क्रॉस बैटेड शॉट भी अक्सर खेलते रहे, थोड़ा सा कहना चाहिए ये जो बॉल ट्रैकिंग सिस्टम के जो नजर आए लेग बिफोर बहुत एजेस के ऊपर बहुत क्लोज थे। एक हाथ तो मुझे ऐसा लगा, अभी भी लगता है कि नुमान की बॉल के ऊपर एक लेग बिफोर मिला के मिसिंग लेग था, लेकिन ऑल सेड एंड डन हमारे बॉलरों ने अच्छा तीनों इनिंग्स के अंदर, पिछला टेस्ट और अभी का, इन्होंने अच्छा सेटअप रखा है और उनके ऊपर हावी नजर आते दिखते हुए नजर आए। लेकिन ऑफ कोर्स एक एक दो दो विकेटें जिस तरह मोती और जो आखिरी जो इनके जो बैट्समैन जो थे वेरिकन 36 रन आखिरी प्लेयर ने किए, पिछले मैच में भी वेरिकन ने किए थे रन। तो बाज दफा ये कि अच्छे जो रन्स हैं, इंपॉर्टेंट जो क्वालिटी जो रन्स हैं, वो मैच विनिंग हो जाते हैं बाज दफा। तो पाकिस्तान को चाहिए कि बिल्कुल लूज वो ना करे, हाफ चांस जो कैचेज इसलिए कि शार्प होंगे, उसमें कुछ ड्रॉप भी होंगे, इट इज पार्ट एंड पार्सल, लेकिन ये है कि उसके अंदर लेंथ लाइन अपनी रखेंगे, वो शॉट खेलते हुए नजर आएंगे, वो बॉक डाउन होकर नहीं खेलते। तो उसका मतलब यह है कि पाकिस्तान को इनको चाहिए कि विद इन 110 रन आउट करेंगे तो पाकिस्तान को ये फिर भी आसानी होगी, वरना पाकिस्तान को मुश्किलात खुद फेस करनी पड़ेगी। लेकिन शोएब, पहला टेस्ट 127 रन से हारने के बाद वेस्ट इंडीज वालों ने बड़ी प्रैक्टिस की, रिवर्स स्वीप की, स्वीप शॉट की, तो आज वो चला नहीं उनकी वो मतलब जिसे कहते हैं एफर्ट जो थी वो नाकाम गई उनकी। बिल्कुल वो नजर तो नहीं आया कि इट पेड ऑफ, लेकिन ये है कि एटलीस्ट दे थॉट ऑफ आउट ऑफ द बॉक्स और उन्होंने कोशिश की। इसी के उनकी विकेटों के ऊपर इस तरह के स्क्वायर टर्नर्स या दुनिया में हार्डली कहीं दुनिया में इस तरह की विकेटें मिलती हैं।
पाकिस्तान ने अपनी होम कंट्री का एडवांटेज जरूर उठाया है, लेकिन ये कि हो सकता है कि आईसीसी के ऊपर भी बात आए कि जी एक दिन पहला मैच के पहले दिन, नॉट लास्ट डे, नॉट फोर्थ डे, फर्स्ट डे में अगर 20 विकेट गिर रही हैं तो ये क्या वजह है। तो हो सकता है कि वो भी कुछ प्रेशर डालें आगे के मैचेस के लिए। ये भी एक रिकॉर्ड है, पाकिस्तान में आज तक 20 विकेटें एक दिन में नहीं गिरी, 19 विकेटें गिरी थी पिछले टेस्ट में एक दिन में। अच्छा, ये भी रिकॉर्ड है, ये रिकॉर्ड तो आपसे कोई नहीं जीत सकता। लेकिन ये शोएब, लेकिन अब अगर हम देखें, जो पाकिस्तान ने इंग्लैंड के खिलाफ एक टेस्ट मैच और एक पिंडी का 40 विकेटें वो हो गई, और इनके खिलाफ पहली टेस्ट मैच में 20 और अब 10, 70 विकेटें जो गिरी हैं अब तक, उनमें से फास्ट बॉलर ने सिर्फ 1 विकेट ली है। तो आप अंदाजा लगा लें अब वो भी एक दो ओवर ही करा के उनको, वो काशिफ अली ने जिसने आज डेब्यू किया, ऐसा लगता है कि जैसे साजिद और नुमान ने बॉल के पैसे दिए। लेकिन दोनों नथिंग टू टेक अवे फ्रॉम देम। नहीं, नुमान को बहुत मुबारक हो, एक तो हैट्रिक 5th बॉलर हुए पाकिस्तान के लिए, शायद वसीम वकार और मेरे ख्याल वसीम वकार नहीं था, वसीम अकरम ने 2 हैट्रिक की है। उसके अलावा मोहम्मद समी, अब्दुल रज़ाक और नसीम शाह, उसके बाद ये 5वां बॉलर बना। अच्छा। हाँ। तो जबरदस्त परफॉर्मेंस, उन्होंने 6 विकेटें भी आउट करके पाकिस्तान को दिए। तो ये बहुत अच्छा डुओ लेफ्ट आर्म एंड ऑफ स्पिनर का इस वक्त, इवन जेट अबरार, तो ये बहुत अरसे के बाद देखने में आया कि पाकिस्तान 3 स्पिनर्स के साथ गया और उन्होंने दे मेड। लेकिन शोएब, जिस तरह से आप कहते थे कि फर्स्ट क्लास क्रिकेट का तजुर्बा बड़ा काउंट होता है, तो नोमान अली 17-18 साल से फर्स्ट क्लास क्रिकेट खेल रहे हैं। जी हाँ, एक्सपीरियंस असल में पाकिस्तान, उसका रीजन एक ये भी हो सकता है कि इससे पहले पाकिस्तान के पास बैटरी ऑफ फास्ट बॉलर्स के ऊपर रिलाई करता था। तो इसलिए पाकिस्तान ने ये डिपार्टमेंट को बिल्कुल ओवरलुक कर दिया था, ब्लाइंड आई रखी हुई थी इसके ऊपर, तो जो कि गलत है। मैं जब 2003-4 में था, तो जनरल तौकीर जिया साहब को बहुत मैंने कहा कि स्पिनर्स का एक्सक्लूसिव कैंप लगा के एक लेफ्ट आर्म स्पिनर पाकिस्तान को ढूंढ के देना चाहिए, और लेकिन खैर वो इम्प्लीमेंट नहीं हो सका, चेंजेस आ गए बोर्ड के अंदर और इस तरह। एनीवेज, तो ये कि ये बहुत अरसे पाकिस्तान के ऑफ स्पिनर देखें, इतने अरसे से कोई नजर ही ना, कोई नाम लेता है कि अच्छा जी सईद अजमल के बाद कोई नजर नहीं आ रहा। तो ये चीज गलत है। पाकिस्तान के पास रेडिली अवेलेबल होने चाहिए, इससे कि इतने बड़े बड़े नाम पाकिस्तान के पास रहें कि उनके एक्सक्लूसिव कैंप्स होने चाहिए, और जो आर्ट ऑफ बॉलिंग जो कहते हैं उसकी जो टेक्निकलिटीज हैं वो जरूर सिखानी चाहिए, ताकि रेडी हो पाकिस्तान की। आपके पास इकबाल कासिम जैसे लेफ्ट आर्म स्पिनर मौजूद हैं, सईद अजमल आपके पास है, तौसीफ अहमद है, बेशुमार स्पिनर बेताशा जिन्होंने पाकिस्तान के लिए खिदमत सर अंजाम दी। तो इनको चाहिए ना इस टाइप के कैंप्स लगने चाहिए, कैंप भी लगने चाहिए, और उनको बिल्कुल ऐसा मौका प्लेटफॉर्म देना चाहिए कि जैसे एज ए नेक्स्ट टेस्ट में वो खेलें। मेंटली उनको पहले से प्रिपरेशन ऐसी होनी चाहिए, कॉन्फिडेंस लेवल इतना अच्छा होना चाहिए उनको। अच्छी विकेट और टर्निंग विकेट दोनों का, हर एक पिच की लेंथ और लाइन का फर्क होता है। टर्निंग विकेट के ऊपर आपको थोड़ा सा गेंद आगे करनी पड़ती है, ताकि ये कि वो गलत शॉट पे अपने आप को बैट्समैन रिसीव कर ले। तो बहुत सी चीज़ें होती हैं, वो सिखवानी चाहिए हमारे यंगस्टर्स को, और बेंच पे बिल्कुल तैयार हो, एज अ स्टूडेंट वॉक इन ना करें टेस्ट मैच, पहले से प्रिपेयर्ड हो। दे गॉट टू बी टीचर एट द टॉप लेवल। अच्छा, लेकिन शोएब, अब आप कल क्या देखते हैं? चले आखिर में मुझे बता देंगे, समझते हैं पाकिस्तान कितना फर्स्ट 2 आवर्स के अंदर काफी मैच सामने आना शुरू हो जाएगा या हो चुका होगा, लेकिन देखें पाकिस्तान के पास बॉलिंग स्ट्रेंथ बहुत अच्छी है, वापस भी उनको गिरा सकते हैं उसी तरह 70-80 रन पे। चलें, बहुत बहुत शुक्रिया। शोएब मोहम्मद मौजूद थे हमारे साथ, पाकिस्तान के फॉर्मर टेस्ट क्रिकेटर, फॉर्मर सेलेक्टर। इसके साथ ही एक्सप्रेस स्पोर्ट्स पेज की ये एपिसोड अपने इख्तिताम को पहुंची। इंशाल्लाह अगर जिंदगी ने वफा की तो कल फिर शोएब मोहम्मद के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। मिर्जा इकबाल बेग और एक्सप्रेस न्यूज़ की पूरी प्रोडक्शन टीम को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज।